नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मां गंगा का ये रौद्र रूप। मां गंगा उफान पर है। मां गंगा में उठती ये तेज लहरें और ये तेज बहाव लोगों को डराने लगा है। कुछ समय पहले लोग इस घाट पर आते थे, यहाँ बैठते थे, सुकून के पल बिताते थे, शाम के समय टहलते थे, शांति के लिए यहाँ आते थे। लेकिन आज मां गंगा का यही रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। गंगा के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ों पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं। हरिद्वार में भी गंगा की सहायक नदी बीन नदी भी उफान पर है। बीन नदी पर उफान के कारण ऋषिकेश और चीला मार्ग फिलहाल बंद हो चुका है और बीन नदी के उफान में गाड़ी तक फंस गई थी, जिसके ड्राइवर को बमुश्किल बचाया जा सका। जगरी 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 भै यार, जगरी भै, अरे जगरी भै नीलकंठल, अरे भै बड़ी हो यार। लगातार बारिश होने के कारण गैंडी खाता में तक पानी भर गया था। गुज्जर बस्ती में पानी भरने के कारण यहाँ लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। आप देख सकते हैं गैंडी खाता के आसपास हाईवे के किनारे खेतों में कितना पानी यहाँ भर चुका था। भगवानपुर के एक गांव में तक पानी भर गया था। बाकी ये हाल केवल गंगा का ही नहीं है, माँ गंगा का ही नहीं है, बल्कि तमाम नदियाँ उफान पर हैं। और माँ गंगा का ये वेग कितना तेज है वो आप मेरे पीछे इस तेज बहाव को देखकर समझ सकते हैं। इसलिए हम बार बार मना करते हैं कि नदियों के तटों पर बरसात के समय ना जाएं, खास करके बरसाती नदियों के तट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मुख्य गंगा है। अब यहाँ पर पानी कितना है इसका अंदाज़ा हरिद्वार में बाहर से आने वाले यात्रियों को और श्रद्धालुओं को नहीं लग पाता। इसलिए जब वो हरिद्वार में आते हैं, मुख्य गंगा में इतने विशाल क्षेत्र में पानी का फैलाव देखते हैं, तो वो गंगा के तटों पर बैठते हैं, यहाँ पे मस्ती करते हैं और यही मस्ती उनके लिए समस्या बन जाती है। अब ये पानी का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है, आप उसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे से 6 फीट नीचे इस समय गंगा का बढ़ा हुआ ये पानी है। और अमूमन जब ऑफ सीज़न में हम आते हैं या बरसात जब नहीं होती तब हम आते हैं, तो यहाँ से 100 से 150 मीटर आगे तक पानी होता ही नहीं है। आगे कोने में लगभग 35 से 40 मीटर चौड़ी ही गंगा की धारा बहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से मेरे पीछे तक ये जलस्तर कितना इस समय बढ़ा हुआ है। आप ये दृश्य देखिए, गंगा का ये बहाव हरिद्वार में कनखल शमशान घाट के पास है। यहाँ पर भी गंगा का पानी इस समय मटमैला है क्योंकि बरसात हो रही है, लेकिन जल स्तर पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी जल स्तर उतना बड़ा नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले महीने जब गंगा का जल स्तर बढ़ा था तो ये जो पूरा घाट है, इस घाट पर भी पानी आ गया था। और सामने आप जो ये रोड देख रहे हैं, इस रोड तक पानी पहुंच चुका था और उसके निशान आज भी बाकी है। और उसका प्रमाण है ये आस्था कलश। ये आस्था कलश तक डूब चुका था और इसके आसपास फंसा ये कूड़ा और घास आप देख सकते हैं। ये पिछले महीने जब यहाँ घाट तक पानी पहुँचा था, ये उसके निशान है। लेकिन पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर माँ गंगा का जल स्तर हरिद्वार में बढ़ने लगा है। ऐसे में गंगा में पानी मटमैला हो चुका है और गंगा में स्नान करना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हर की पैड़ी के आसपास गंगा के जल स्तर को कम कर दिया जाता है। पानी को भीमगोड़ा बैराज पर ही रोक दिया जाता है ताकि
ज़्यादा पानी होने की वजह से हर की पैड़ी और उसके आसपास कोई अनहोनी ना हो। और आप देख सकते हैं जब गंगा में जहाँ लोग नहाते हैं वहाँ जल स्तर इतना तेज होगा तो अनहोनी होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए इस बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है कि बरसात के दौरान जब भी आप नदियों के किनारे जाते हैं या नदियों में स्नान करते हैं तो आपको एहतियात ज़्यादा बरतना पड़ता है। और इसलिए हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं से बार बार अपील की जा रही है कि आप अगर गंगा के किनारे हैं या गंगा में स्नान कर रहे हैं तो पानी के साथ खेले नहीं, पानी के साथ मजाक ना करें, क्योंकि ये मजाक आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी जान पर बन आ सकती है। इसलिए जब जल स्तर बढ़ता है तो थोड़ा एहतियात बनाकर ज़रूर रखिएगा। हालांकि इस समय हरिद्वार में खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल स्तर बढ़ने की अभी संभावना है। इसलिए आप हरिद्वार में हैं या हरिद्वार में आ रहे हैं तो थोड़ा एहतियात बनाना ज़रूरी भी है। हम आपसे मुख्य गंगा से दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं वो आप मेरे पीछे इसे देखकर समझ सकते हैं। ये जो रेलिंग्स हैं ये गंगा में नहाने वाले घाट नहीं हैं, बल्कि मुख्य गंगा पर बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ खड़े होकर लोग गंगा को निहारते हैं। यहाँ खड़े होकर लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और गंगा की अलौकिकता का आनंद लेते हैं। लेकिन घाट से 20 से 25 फीट ऊपर बना यह प्लेटफॉर्म गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण किस तरह डूब चुका है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे घाटों का क्या हाल है वो भी आप देख सकते हैं कि पुजारी के पूजा करने के लिए घाट पर जगह तक नहीं है, और जहाँ वो पूजा कर रहे हैं वहाँ तक इस समय रेत भर चुका है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुख्य गंगा में मजाक ना करें। अगर आप गंगा के तटों पर है या किसी भी नदी के तटों पर है तो वहाँ खेले नहीं, नदी के साथ मजाक ना करें, क्योंकि अगर आप मजाक करेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। बाकी आप मेरे पीछे बना ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं कि कितनी ऊपर तक पानी आ रहा है, और हो सकता है क्योंकि अभी रात होने लगी है और हो सकता है रात तक पानी और बढ़े और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी गंगा का पानी पहुँच जाएगा। लेकिन देखना यह है कि पहाड़ों पर जब तक बरसात हो रही है तब तक गंगा का जलस्तर कितना बढ़ता है, क्योंकि पिछले महीने गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मेरी गर्दन तक पानी था। तो इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप पहाड़ों पर कहीं भी हो या मैदानी इलाकों में किसी भी नदी के तट पर हो, खासकर बरसाती नदी, तो आप गंगा जैसी इन नदियों के तटों पर मत जाएं और यहाँ जाकर खेलें ना, क्योंकि नदियों के साथ, प्रकृति के साथ मजाक कई बार आपकी जान पर बन आता है और कई लोगों को अपनी जान से तक हाथ धोना पड़ता है। इसलिए आप आ रहे हैं तो आइए, स्वागत है आपका, लेकिन नदियों के साथ मजाक ना कीजिए, इनके तटों पर खड़े होकर मजाक ना कीजिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे तो प्रशासन के लिए सरदर्दी भी कम होगी। इसलिए आप आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मनगरी हरिद्वार में, माँ गंगा और धर्मनगरी हरिद्वार की अलौकिकता के दर्शन के लिए। धन्यवाद।